नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको एक ऐसा सूत्र दूंगा। लोग कहते हैं हमारे पास उतना साधना करने का टाइम नहीं होता, हम साधना नहीं कर सकते उतनी, हम जीवन को सफल कैसे करें, जो काम करें उसमें पूर्ण सफलता कैसे मिल सके, कोई शरीर का रोग दर्द समस्या है उसको दूर कैसे कर सकें, जीवन में कोई किसी भी प्रकार की समस्या है, घर में लड़ाई झगड़ा इत्यादि अनबन दुश्मन परेशान कर रहे हैं, कुछ भी परेशानियां उसको कैसे दूर कर सकें और लॉन्ग तक अपनी पूर्ण आयु तक बुढ़ापे तक अपने जीवन को अच्छा कैसे कर सकते हैं। लंबी आयु प्राप्त करने का क्या विज्ञान है, एक बहुत शक्तिशाली और इतना शक्तिशाली कि आप जब उसको उपयोग करेंगे, छोटा सा सूत्र है, कोई आपको लंबा टाइम नहीं देना होगा कि घंटों तक साधना करनी है, कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। छोटा सा फार्मूला अपना लेंगे तो जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, लेकिन अपना इसे तभी पाएंगे जब इसका प्रॉपर आप फायदा समझ लेंगे, कहां कहां कैसे कैसे फायदा करता है। छोटी सी बात, मुझे वीडियो 7, 8, 10 मिनट की बनानी पड़ती है, बात छोटी सी होती है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी चीज के फायदे क्या है उसको अच्छी प्रकार हम समझ नहीं लेते, तब तक हमारा अवचेतन मन और चेतन मन उस काम को पूरी तत्परता से करने को तैयार नहीं होता। बताने को 1 मिनट में बता दूं लेकिन नहीं समझ पाएंगे आप, उसे कंटिन्यूटी में नहीं कर पाएंगे, वो छूट जाएगा। एक दिन करेंगे छूट जाएगी, आदत बन नहीं पाएगी वो। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, तभी वो आपके चेतन और अवचेतन मन में बैठ सकेगा। हमारा चेतन मन बहुत लालची होता है, बिना लाभ के बिना फायदे के किसी काम को हम करने को राजी होते ही नहीं। तो चेतन मन उसको तभी करेगा जब उसके सारे फायदे समझ लेगा और पूरा जीवन आपका सुनहरी हो जाएगा। पूरा जीवन जो काम करेंगे हर चीज में अति तीव्रता से ग्रोथ मिलेगी। पाठ भजन में अध्यात्म में जो भी कर रहे हैं अति तीव्रता से ग्रोथ मिलेगी। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक सूत्र है, कुदरत का लॉ है, अब इसे कोई भी नाम दे दे, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी कहें, वो ये होता है कि जब हम जो हमें जीवन में परमात्मा ने दिया है हम उसके प्रति जब शिकायत करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। अब किसी के बाकी सारा शरीर ठीक है लेकिन उसके टांगों में दर्द रहता है तो वो शिकायत से भरा रहता है, मंदिर भी जाता है, उधर पानी चढ़ाता है शिव जी के ऊपर, हे प्रभु बाकी तो छोड़ो, मेरी टांगों का देखो क्या हाल है, टांगों में दर्द है, वो शिकायत। जो अनंत परमात्मा ने कृपा करके दी है उसके ऊपर ध्यान नहीं है, जो समस्या है वहां पे ध्यान आता है। तो सूत्र क्या कहता है? सूत्र ये कहता है कि जहां पे आपका ध्यान जाएगा वही चीज जीवन में अट्रैक्ट होगी, वही चीज जीवन में प्रकट होगी। अब चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, आप कॉन्शियस माइंड से चाहते हैं कि आपको दुख ना मिले, परेशानी ना मिले, टेंशन ना मिले, लेकिन जब ध्यान वहां पे आएगा, आपकी टांगों में दर्द ना हो, लेकिन जब ध्यान वहां पे आएगा तो क्या होगा कि वही चीज अट्रैक्ट होने लगेगी, वही आपकी तरफ भाग के आती है। तो ध्यान अपना कहां पे रखना होता है? सुख के ऊपर, शांति के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर। सत्यम शिवम सुंदरम। वो शुभ की यात्रा कैसे हो सकती है? वो शुभ की यात्रा तब होगी जब हम केवल अपना ध्यान सकारात्मक घटनाओं के ऊपर, सकारात्मक चीजों के ऊपर रखेंगे। इसका एक और भी शॉर्ट कर दूं तो एक सूत्र है, वो है धन्यवाद। वो कैसे काम करता है? जब आपके जीवन में मान लो 100 चीजें हैं, उसमें से कभी किसी की 100 नहीं खराब होती, अधिकतम 1, 2, 3, 4, 5, इससे ज्यादा परेशानी होती ही नहीं। अब 100 चीजें हैं, 100 में से 2 या 3 खराब है, लेकिन ध्यान उस 97 के ऊपर नहीं है कि 97 अच्छी हैं। जो 3 खराब है बस ध्यान वहीं पे गरारी फंसी हुई है, वहां से आगे बढ़ती ही नहीं, तो जीवन में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और जहां पे आपकी गरारी फंस गई वही चीज पुनः पुनः अट्रैक्ट करेंगे, वही पुनः पुनः। आपने देखा कोई गरीब आदमी है, पूरा जीवन संघर्ष करता है, नौकरी कर रहा है, कारोबार कर रहा है, पैसा ये वो सब कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ छोड़ता ही नहीं कि नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही। दूसरी तरफ एक अमीर आदमी है जिसके पास पैसा है, कुछ भी कर ले, ऊटपटांग काम में भी पैसा डाल देगा, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। और गरीब आदमी उससे 10, 50, 1000 गुना भी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो नीचे की तरफ जा रहा है, बस वही रोजी रोटी, उतने पैसे आते हैं, चल पाती है। क्यों हो रहा है? अमीर आदमी लापरवाही से भी पैसे डाल रहा है, वो चल रहा है काम। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी का ध्यान कहां है? परेशानी के ऊपर। यहां पैसे नहीं है,
यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये चीज है, नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान। तो जीवन में क्या अट्रैक्ट हो रहा है, वो ध्यान कहां पे है, ये अच्छे से काम नहीं चल रहा, क्या हाल है, अरे पैसे की सेल नहीं है, एक पैसे का सेल नहीं है, ये भी खराब है, वो भी खराब है। ध्यान कहां पे है, ध्यान नेगेटिविटी के ऊपर। अट्रैक्ट क्या आप करेंगे, अट्रैक्ट को वही करेंगे जो भीतर से वाइब्रेशन अनंत ब्रह्मांड में जा रही है, वो वही लेके लौटेगी। लोहा है, लोहे को, चुंबक है, चुंबक को फेंक देंगे, वो लोहे को पकड़ लेगी। हमारा अवचेतन मन एक ऐसी चुंबक है, और यहां से जैसी वाइब्रेशन चाहो, खाली लोहे को नहीं पकड़ती, जैसी आप वाइब्रेशन पैदा कर देंगे, जो आप अंदर से एफर्मेशन निकाल देंगे, सुख के प्रति आपका ध्यान होगा तो जीवन में सुख की बरसात होने लगेगी। दुख के प्रति ध्यान होगा, दुख ही दुख आएगा। तो क्या करें शॉर्ट में, अब लास्ट में जो चीज समझा रहा हूं वो ये कि हर काम के पीछे छोटी छोटी चीज में धन्यवाद करना सीख लें। कैसे करेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं करना है, थोड़ा डीपली करना है, लंबा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट का काम ही है, आधा मिनट का काम ही है। फिर धीरे धीरे 1 महीने में ऐसी रूटीन बन जाएगी कि जब धन्यवाद करेंगे तो भीतर से ही आएगा, वो 10 सेकंड का भी काम कर जाएगा और जीवन को अनंत खुशियों की ऐसे बरसात कर जाएगा जैसे सावन में बारिश होती है। आप छोटी छोटी चीज के लिए धन्यवाद करना शुरू करें। परमात्मा का, प्रकृति का, दे तो वही रही है, पालन वही कर रही है, अब माध्यम किसी को भी वो बना रही है, आप तक ये ज्ञान पहुंचा रही है। चाहे माध्यम मुझे बना रही है, लेकिन बारिश तो ऊपर से ही आ रही है, ज्ञान सारा ऊपर का ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपके जैसा हूं, लेकिन वो सारा कुछ ऊपर से आ रहा है। तो प्रकृति का क्षण क्षण, पैर पैर पे धन्यवाद करना शुरू करें। आपकी टांगों में दर्द रहता है, उसके ऊपर ध्यान ही ना लेके जाएं। ये देखें, हाथ तो अच्छे हैं, हाथों से आप चीज पकड़ रहे हैं, हाथों से खाना खा रहे हैं, प्रभु धन्यवाद, मैंने कुछ भी आपको पे नहीं किया, कुछ भी अर्पित नहीं किया, फिर भी आपकी इतनी कृपा, इतनी शक्ति है, मैं हाथों से खाना खा रहा हूं, मैं हाथों से काम कर रहा हूं, मेरी उंगलियां मैं अच्छे से करता हूं प्रभु। ये थोड़ी सी एक बार एक्सरसाइज की तरह इसको करना शुरू करें। प्रभु मेरे हाथ बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद। मुंह के ऊपर हाथ घुमाया, प्रभु जी बड़ा अच्छा है, स्किन बड़ी अच्छी सॉफ्ट फील हो रही है, प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद। छोटी छोटी चीज को एक एक्टिंग की तरह आपको करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, फिर अवचेतन मन उसी के लिए ट्रेंड हो जाएगा। जैसे अभी मन ने नकारात्मकता, नेगेटिव चीजों को पकड़ा हुआ है, फिर सकारात्मक पॉजिटिविटी को पकड़ लेगा। हर बुरी चीज में भी अच्छी ढूंढ के लाएगा, वो हर बुरी चीज में भी अच्छाई ढूंढ के लाएगा और खुश आनंदित होने का उसके अंदर एक नया जज्बा बन जाता है और जीवन पूरे का पूरा ही फिर सुनहरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका फोकस अब अच्छी चीजों पे होने लग गया, पॉजिटिविटी पे होने लग गया। जो जो कुछ अच्छा है उसको देखें, बार बार उसके ऊपर ध्यान लेके जाएं और उसके लिए जी भर के पुनः पुनः बार बार धन्यवाद करना शुरू करें, छोटी छोटी चीज के लिए। चलो कोई बात नहीं, माना रोज की 20,000 की आपकी दुकान की सेल नहीं है, 3,000 तो है, प्रभु मेरी रोजी रोटी तो चल रही है, यही आपकी बहुत कृपा है प्रभु। मैं तो नंगा आया था, छोटा सा 1 फुट का, आपकी कृपा से रोजी रोटी चल रही है, पैसा आ रहा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दिन में 10,000 बार धन्यवाद करें, हर चीज को लेके धन्यवाद करें। जिस चीज को लेके धन्यवाद करेंगे आप पाएंगे 1 महीने बाद, 1 महीना इसी तरह से पूरी एक्सरसाइज करनी है और 1 महीने बाद पाएंगे ये हो क्या गया। वही दुकान है, वहां 3,000 की सेल थी, अब 30,000 की हो गई। वही शरीर है, पहले दर्द रहता था यहां वहां, जब से शरीर को लेके धन्यवाद करना शुरू किया, मेरा शरीर ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो सारा शरीर ही, वो दर्द जो 20 साल से था वो भी गायब हो गया, जो बीमारी 15 साल से चल रही थी वो भी उड़ गई। जिस चीज को लेके धन्यवाद करेंगे उसकी सुपर इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, पूरा जीवन परम आनंद, परम सुख से भर जाएगा। 1 महीना इस एक्सरसाइज को करें, लौट के मुझे कमेंट करें। मैं आपको 100% कह सकता हूं, क्योंकि इन चीजों को मैंने बहुत गहराई से देखा है कैसे काम करती हैं। तो मुझे लौट के कमेंट करें और 1000% आपका कमेंट केवल और केवल धन्यवाद से ही भरा होगा। धन्यवाद। अपने मित्रों तक, रिश्तेदारों तक वीडियो को शेयर कर दिया करें। धन्यवाद, नमस्कार।